हेलो दोस्तों, मैं स्मिता हाजिर हूँ हिंदी ग्रामर की समस्याओं का समाधान लेके। तो चलिए आज हम सर्वनाम विषय को भली प्रकार समझने का एक प्रयत्न करेंगे। सर्वनाम को आसान शब्दों में समझने के पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अब हम सीधे अपने विषय की ओर चलते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर हम जितने भी शब्द उपयोग में लाते हैं वही सब सर्वनाम हैं। हम जो रोज़ बोलचाल की भाषा में कहते हैं, यह, वह, मैंने, आपने, अपने, तुम, उनका आदि, यह सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम का उपयोग तो व्यक्ति दिन भर करता है। यह बहुत ही आसान है। इसे हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। यह, वह, मैंने, आपने, अपने, तुम, उनका आदि शब्द। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? संज्ञा को हटा के सर्वनाम का प्रयोग करने के कुछ कारण हैं जिसे हम ऐसे समझते हैं। इस चित्रण में यह दो लड़के हैं। इसमें से यह तुषार है। तुषार दिल्ली में रहता है। तुषार के पिताजी डॉक्टर हैं। तुषार स्कूल जाता है। तुषार बहुत बुद्धिमान है। तुषार एक मेहनती लड़का है। यह चित्रण आपको कैसा लगा? मैंने जो भी अभी कहा बहुत ही अजीब और बकवास सा लगा। जी हाँ, बार बार एक ही नाम को लेने से भाषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है और इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसे हम इस तरह बोलेंगे, यह तुषार है, वह दिल्ली रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर है, तुषार स्कूल जाता है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह एक मेहनती लड़का है। यदि हम इसे इस तरह बोलते हैं तो भाषा का सौंदर्य बना रहता है और हमारी कही हुई बात भी बहुत अच्छे से हम प्रस्तुत कर पाते हैं। सर्वनाम को और भी आसान बनाने के लिए हम इसके भेदों को जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। व्यक्ति यानी कि हम, और हम 3 तरह के होते हैं। हम लोग जो व्यक्ति हैं हम 3 तरह के होते हैं। एक बोलने वाला जो कि वक्ता कहलाता है, दूसरा सुनने वाला जो श्रोता कहलाता है, तीसरा विषय जिसके बारे में हम बात करते हैं। इन तीनों व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुए शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं को हमने इन 3 भागों में विभाजित किया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ मैं वक्ता हूँ तो मैं अपने लिए जितने शब्दों का प्रयोग करूँगी वही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, मेरे लिए, अपने, हम आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं, आपके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आप, तुम, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, विषय जिसकी वक्ता बात कर रहा है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उस, उसका, वह, उसने आदि। अब यह वाक्य है, मैं तुमको उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं उत्तम पुरुषवाचक है, तुमको मध्यम पुरुषवाचक है और उसके अन्य पुरुषवाचक है। इसके पश्चात आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से व्यक्ति, वस्तु या दूरी का निश्चित रूप से ज्ञान होता हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का है, यह गुलाब का फूल है। यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में निश्चित बात का पता चलता है कि वह लड़का है और यह गुलाब का ही फूल है। इस तरह से जो वाक्य निश्चित चीज़ का बोध कराते हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यहाँ यह निश्चित बोध करा रहे हैं, यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। इससे हम निश्चित कर पाते हैं कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है।
इसके पश्चात हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों के किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने कचरा फेंका, यहाँ किसी शब्द से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हम भ्रमित हो रहे हैं कि किसी कौन हो सकता है, हमारा पड़ोसी या कोई अन्य या हमारे घर में से कोई, हमें नहीं पता। यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न पूछने के संदर्भ में किया जाता है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम बाजार से क्या लाए, वहाँ कौन है, यहाँ हमें क्या और कौन शब्द से प्रश्न का आभास होता है, इसी से हम पता करते हैं कि यह एक प्रश्न है। तो ये जो शब्द हैं क्या, कौन, ये जहाँ आते हैं वहाँ हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का पता लगा सकते हैं। नीचवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद। हम जब अपनी खुद की बात करते हैं, हम स्वयं हमारे बारे में कुछ बताते हैं, तो वहाँ हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वही निजवाचक सर्वनाम है। निज अर्थात हमारा खुद का, पर्सनल। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द एक बात का दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करे वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, अर्थात जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। तो यहाँ जो और वह आपस में वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे जिसके पास पहचान पत्र हो वह आ जाए। यदि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें एक पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जिसके पास पहचान पत्र होगा वही आएगा। यहाँ जिसके और वह पूरे वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं। यही है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ सर्वनाम के सभी भेदों का विवरण पूर्ण होता है, किंतु सर्वनाम पहचानते समय आप भ्रमित ना हो इसके लिए हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। सोनल जैन जा रही है, इसे हम लिख सकते हैं वह जा रही है, इस प्रकार। अंशु जा रहा है, इसे हम लिख सकते हैं वह जा रहा है, इस प्रकार। यहाँ पर सोनल और अंशु संज्ञा है जिसे हटा के हमने वह शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर सर्वनाम सभी के लिए समान होते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अलग अलग प्रयोग नहीं किए जाते। केवल क्रिया में अंतर करने से ही सर्वनाम का लिंग स्पष्ट होता है। यहाँ सोनल लड़की है, अंशु लड़का है, पर दोनों के लिए वह शब्द समान रूप से इस्तेमाल हुआ है। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम सर्वनामों का प्रयोग करेंगे तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के विषय में अत्यधिक विचारने की आवश्यकता नहीं है। जो उसकी क्रिया है, जा रहा है, जा रही है, उसी से हमें लिंग का बोध होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का विषय यहीं समाप्त हुआ। यदि आपको अभी कुछ समस्या या प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उसका समाधान लेके आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगी। मिलती हूँ नई वीडियो नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।